के बीच रखने का प्रयास करता हूँ। हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद का स्थान महत्वपूर्ण है, सराहनीय है। साहित्य मानवीय संवेदना का संस्कार करता है और प्रेमचंद का साहित्य मानवीय संवेदना को संस्कारित करने वाला साहित्य है। 31 जुलाई 1880 को उनका जन्म बनारस से 5 मील दूर लवली नामक गांव में हुआ। जब उनका जन्म हुआ तो उनके माता पिता ने उनका नाम धनपत राय रखा। भारतीय संस्कृति में या भारतीय परंपरा में ऐसा विमर्श चलता है, एक ऐसी धारणा या मान्यता विद्यमान है, किसी के घर में यदि बालक का जन्म होता है, लड़के का जन्म होता है, बेटा का जन्म होता है, तो कहा जाता है उसके गर्भधारण का आगमन हुआ, अर्थात अभ्युदय होगा, अर्थात वंश परंपरा उसकी आगे बढ़ी। तो इस प्रयोजन को केंद्र में रखते इनके पिता ने इनका नाम रखा धनपत राय, इनके चाचा ने इनका नाम रखा नवाब राय, और जिस नवाब राय को हम प्रेमचंद के नाम से जानते हैं उसकी नामावली पर यदि हम गौर करें तो सूर्यवंदन नामक कहानी संग्रह जब जब्त कर लिया गया तो दया नारायण निगम जो जमाना पत्रिका के संपादक थे वो प्रेमचंद के परमित्र थे। उन्हीं के सुझाव पर नवाब राय अर्थात धनपत राय प्रेमचंद के नाम से साहित्यिक जगत में प्रतिष्ठित थे। तो उनका नामकरण 3 दौर से गुजरा है। प्रेमचंद जब हिंदी कहानी के लेखन में आते हैं उस समय कहानी के फलों को हम यदि गौर से देखें तो 1908 ईस्वी में उनकी पहली उर्दू कहानी प्रकाशित हुई। गौर कीजिएगा 1908 ही वह वर्ष है जब उनकी 5 उर्दू कहानियों का संग्रह सूर्यवंदन जब्त हुआ था। सूर्यवंदन का प्रकाशन जून अंत में हुआ था, जबकि मार्च अंत में उनकी पहली कहानी उर्दू कहानी का प्रकाशन हुआ था। हिंदी कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद आते 1914 में। 1914 ईस्वी में प्रताप पत्रिका जिसके संपादक थे और प्रताप में पहली कहानी परीक्षा का प्रकाशन हुआ। तो आप देखिए कि 1908 ईस्वी में उनकी पहली उर्दू कहानी आती और 1914 में उनकी पहली हिंदी कहानी आती। इस उर्दू कहानी की मैं बात कर रहा हूँ। प्रेमचंद ने उर्दू लेखन से अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की। कहा जाता है कि कविता साहित्य का प्रवेश द्वार होता है। हर रचनाकार जो साहित्य की शिखर पर स्थित है उसने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत कविता के माध्यम से। प्रेमचंद ने भी अर्थात नवाब राय ने भी अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत उर्दू शायरी से। नवाब राय बनारसी नाम से वे शायरी लिखा करते थे। कालांतर में उन्होंने अपनी शायरी अपनी रचना खुद ही नष्ट कर डाली। कारण यह था कि उस शायरी में काल्पनिकता थी, रोमानी बोध था, भावुकता थी। तो वे कथा अर्थात उपन्यास और कहानी, पत्रकारिता, बाल साहित्य, नाटक, संस्मरण और आलेख इत्यादि के रूप में साहित्यिक जगत में प्रतिष्ठित हुए। 3 क्षेत्रों में उनका महत्वपूर्ण योगदान मान सकते हैं। ऐसे साहित्य की कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है या क्षेत्र नहीं है कविता को छोड़कर जिसमें प्रेमचंद ने अपनी दक्षता सिद्ध न की। लेकिन एक प्रमुख पत्रकार के तौर पर हम उनको याद करते हैं, एक कथाकार के तौर पर उनको हम याद करते हैं और एक नाटककार के तौर पर उनको याद करते हैं, एक क्रांतिकारी के तौर पर भी याद करते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन का जुड़ाव था, गांधी के विचारों से संबंधित है। कोई भी रचनाकार अपने देश काल को ही चित्रित करता है। कथा के संदर्भ में अक्सर कहा जाता है कि कथा पुरानी होती है किंतु बेहतर नहीं है। रचनाकार